कल के सेशन में महाराज जी ने हमें बताया था कि जो पाषंडी लोग हैं वो सभी एकजुट होकर हल्ला कर रहे हैं और सभी अपने अपने मत के अनुसार महाप्रभु और महाप्रभु के सारे पार्षद गणों की आलोचना कर रहे हैं और उनको ढोंगी कह रहे हैं। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर जो है वो इतने दयालु हैं और इतने कृपामय है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं तो भगवान के भक्तों भगवान से भी अधिक कृपामय होते हैं। तो इसलिए वो लिखते हैं कि ये पाषंडी लोग पाषंडी होने के बावजूद भी भाग्यशाली है, क्योंकि इनको महाप्रभु के ही क्षेत्र में और महाप्रभु के ही समय पर जन्म लेने का मौका मिला, जिससे ये महाप्रभु के दर्शन कर पाए हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु के जो भक्त हैं उनके ऊपर किसी भी तरह की आलोचना का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी भी आलोचना के एक शब्द को भी अपने कानों पर धरते ही नहीं है, क्योंकि वो महाप्रभु के नाम के अमृत का अपने कानों को पान करवा रहे हैं। और महाराज जी ने हमें बताया कि महाप्रभु जो हैं वो आवेश में आकर अपने स्वरूप का प्रकाश कर रहे हैं, और स्वरूप के आवेश में ही महाप्रभु 200 भक्तों का भोजन केवल स्वयं ही खा रहे हैं, क्योंकि अब वो भगवान के आवेश में हैं और सभी उनको भगवान के आवेश में देखकर छत्र और चामर ढुलाते हैं। महाप्रभु अपना ऐश्वर्य दिखाते हुए सबको नाना प्रकार के वर मांगने के लिए कहते हैं, और जब बाहरी चेतना आ जाती है तो महाप्रभु बिल्कुल विनम्र होकर भक्तों के दास के जैसा व्यवहार करते हैं। उसके पश्चात महाराज ने हमें बताया कि महाप्रभु के शरीर में इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के आवेशों को प्रकाशित करते हुए एकदम से महाप्रभु का शरीर जो है उसमें प्राण के और जीवन के लक्षण दिखाई देने बंद हो गए। सभी भक्त घबरा गए और रुदन करने लगे और स्वयं प्राण त्यागने की बात करने लगे कि अगर महाप्रभु यहाँ पर नहीं होंगे तो हमारे प्राण रखने का भी कोई फायदा नहीं है, हम भी प्राण त्याग देंगे। इस तरह से महाप्रभु प्रभु के भक्त जो हैं वो अपना प्रेम दर्शाते हैं। 21 घंटे पूरे महाप्रभु अपने स्वरूप आवेश में रहते हैं, और अगले दिन भी महाप्रभु उसी तरह से आवेश में रहते हैं, और सभी भक्तगण जो हैं विधि पूर्वक उनका अर्चन और वंदन करते हैं। अब आगे आज हम महाराज जी से सुनेंगे कि किस प्रकार महाप्रभु और लीलाएं दिखाकर हमें अपने रस कुंड में डुबाते हैं। महाराज जी काइंडली कंटिन्यू। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतवे श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्यय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीश नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कंतो राधा कंतो नमस्तुते। तप्त कंचनी गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र गौर भक्त विंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त विंद। तो हम अभी
सुन रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु भाव आवेश में है, तरह तरह की पूजाओं को स्वीकार कर रहे थे। कोई स्तुति, चंदन आदि, चरण पूजा, तुलसी चरण में तुलसी चंदन लगा के तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं, गोपाल मंत्र से, सभी हम लोग सुने हैं। तो हम लोग अलग अलग फूल अभी भी महाप्रभु के भाव दशा में ही है। चंपक मल्लिका कुंद कदम्ब मालती, नाना पुष्प शोभेছি চরণ নখপতি, পরম প্রবল বৈকণ্ঠের চূড়ামণি, কিছু দেহ খাই প্রভু চাহে নো আপনি। तो चंपक एक फूल है, चंपक फूल, मल्लिका, कुंद, कदम्ब, मालती, नाना पुष्प शोभे ना, अलग अलग प्रकार की पुष्पों की शोभा, चरण और नख पाती, नख से तो किरण तेज निकल रहे। परम प्रकाश, प्रकाश नहीं परम प्रकाश, वैकुंठ की चूड़ामणि, वैकुंठ के चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण है। किसु देव खाई प्रभु चाहे न जापनी। तो महाप्रभु हाथ, कल कितना तक हुआ था याद है? परम प्रकाश से शुरू करना था। परम प्रकाश को कुछ भी पूरा नहीं किया। कितना कितना पद है? फटाफट से हिंदी 90 से पढ़े। 175 से हमारा जी 175 कौन सा चैप्टर? वो तो 9 चैप्टर शुरू हो गया ना। 170 तो वो पहले ही, वो तो 75 से महाराज जी 71 है। 75 आई थिंक 75 से परम प्रकाश से दशरथ चूड़ामणि किसी देश आई। महाराज जी वो कह रहे हैं 75 से करना है 9th चैप्टर का। परम प्रकाश वही कंठ चूड़ामणि, किछु दाओ खाई प्रभु चाहे न अपनी, तो हो गया। हस्तपति प्रभु देखे सर्वभक्तगण, जे जे मते देय सब करे न भजन, केहो देय कदलक, केहो दिव्य मुगत, केहो दधि क्षीर नव नीत, केहो दुग्ध, प्रभु श्री हस्ते सब देय भक्तगण, আমায় আমায় আয় মহাপ্রভু করেন ভোজন, ধাইয়া সকলগণ নগরে নগরে, কিনিয়া উত্তম দ্রব্য জানেন সত্তরে, কেহ দিব্য নারিকেল উপস্কার করি, সরকার সহিত দেয় শ্রীহস্ত পারি, নানাবিধ প্রচুর সন্দেশ দেয় আনি, শ্রীহস্ত লইয়া প্রভু খায়েন আপনি, কেহ দেয় মোয়া জম্বু কর্কটিক ফল, কেহ দেয় ইক্ষু, কেহ দেন গঙ্গা জল, দেখিয়া প্রভুর অতি আনন্দ প্রকাশ। तो परम प्रकाश वैकुंठ को चूड़ामणि, तो श्रेष्ठ है वैकुंठ में। और किछु दाओ, महाप्रभु कुछ तो दो खाने के लिए, कुछ तो दो खाने के लिए, चाहे ना अपनी, खुद खुद मांग रहे हैं। हस्तपति प्रभु दयाश्वर, हाथ भी फैला दिया, दो कुछ, पूजा तो इतना किया, खिलाना नहीं पड़ेगा, खिलाओ। हाथ फैला दिया महाप्रभु। हस्तपति जे जे मते दया सब करें भजन, जो जो भी देते हैं सब खा जाते हैं, जो जो जैसे देते हैं। केहो दय कदलक, केला ला काट कोई दिया,
कोई दिव्य मुगत, और कोई दही, कोई शीर, कोई नवनीत मक्खन, कोई दूध लाके देते, गिलास में भर के पी लेते हैं तुरंत। प्रभु हस्ते सब देहे भक्तगण, प्रभु के हाथ में सभी भक्त लोग दे रहे हैं। आमायाए महाप्रभु करें भजन, सब भोगों को ले रहे हैं। तो अभी देखे तो मांग रहा है, और कहा करेगा, घर पे कितना क्या है, मार्केट में सब भांगा, नगर में चले गए सब, कीनिया उत्तम, जो खरीद खरीद के उत्तम उत्तम वस्तु सब लेके आ रहा है, सब लेके आ रहे हैं। केहो नारिकेल, कोई नारियल को उपस्कार निकाल के शर्करा मिठाई के साथ मिला के देते हैं, दही श्री वस्तु पर श्री वस्तु देते हैं। नाना विधि प्रचुर संदेश, मिठाई लेके दिया, संदेश दिया, प्रभु खाए ना, अपने श्रीहस्त लेकर प्रभु खाते। केहोदय मोआ, जम्बू करकटी का फल। मोआ पता है, मोआ क्या है? पता है मोआ? पता है किसी को? नहीं महाराज जी। मुरमुरा से बनाते हैं ना, गुड़ देकर गोल गोल ऐसे। महाराज जी वो स्वीट लड्डू जो होता है हाँ शायद। हाँ हाँ, मुरमुरा के स्वीट लड्डू खाया? जी महाराज जी। महाराज हाँ जी, पंजाब में आज के दिन लोहड़ी पे उस उन्हीं से ही पूजन होता है, मुरमुरा के गुड़ वाले लड्डू से। हाँ, अच्छा, तो उसको मोआ कहते हैं। तो ऐसे सभी दिया उत्तम, दिब्बो केहोदाय दिब्बो मोआ, तो उसी को मुरमुरा के लड्डू, दूसरे के लड्डू, उसको मोआ कहते हैं। तो दिया, और जामुन, करकटी, ककड़ी, ये सब फल दे। केहोदाय इक्खू, कोई गन्ना लाके देते हैं। केहोदाय गंगा जल, किसी के पास कुछ नहीं है तो गंगा जल दे, पी लो। और पी लेते हैं, जो भी देगा कोई बात नहीं, जो दिया दो जो। देखिए प्रभु रति आनंद प्रकाश, 10 बार 5 बार दे कोनो दास। ऐसे महाप्रभु आनंद के प्रकाश को देखकर कोई 100 जन, 100 कोई 10 बार दे रहा है, 10 बार दे रहा है, कोई 5 टाइम, कोई 10 टाइम, कोई 5 टाइम, बार बार लाके दे रहा है। शत शत जने बा कते के दे जल, हजार हजार लोग है, कोई जल दे रहा है। महायोगेश्वर पान करे न सकल, महायोगेश्वर है, जो भी देते सब पी लेते हैं। सहस्त्र सहस्त्र भांड दधि क्षीर दुग्ध, सहस्त्र सहस्त्र कांदी कला तुम गोद। तो हजार हजार, बंगाल गए तो मीठा दही खाना चाहिए, मिट्टी के मटके में मीठा दही मिलता है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। तो मीठा सहस्त्र सहस्त्र दधि भांडो, हजार हजार दही का भांडो, शीर, दूध, सहस्त्र कदलक, हजार हजार केला खा लेते हैं, कितना मोंगन। कोई संदेश, कौतिक फल, कितनी बार संदेश, कितनी भी फल, कौतिक सहस्त्र बाटा कपूर तांबुल, कितने पान खा गए, कितने तांबुल आदि खा गए। क्या अपूर्व शांति प्रकाशिया गौर चंद्र, क्यों ने खाए नहीं जाने भक्तविंद। क्या अपूर्व शक्ति, अपूर्व शक्ति प्रकाश किया है गौरचंद्र जी ने, कैसे खाते हैं कोई भक्तों को पता नहीं है। ऐसे कैसे, इतने कैसे खाएगा, खाने का लिमिट तो होता है ना। भक्तिर प्रदा प्रभु खाए ना संतोषे, खाइया सबर जन्म कर्म करे शेषे। भक्ति के पदार्थ प्रभु बड़ा प्रेम से खाते हैं, बड़े प्रेम से भक्ति के पदार्थ खाते हैं। खाकर सभी जिनको उस खिलाओगे, उनका जन्म कर्म सब नष्ट कर देगा, और जन्म लेना नहीं पड़ेगा। दिल्ली में, फरीदाबाद, पंजाब, कहीं पे नहीं, बिल्कुल वृंदावन।
ততক্ষণ সেই ভক্তর হয়ে যে स्मरण संतोषे आचार खेय करे न क्रंदन। तभी भक्तों को स्मरण होते हैं दूर पूर्व लीलाओं के, संतोषित खुश होकर वो गिर पड़ते हैं रो रो के। শ্রীবাসের বলেন আরে পরে তোর মনে ভাগবত শুনিলে যে দেবানন্দ স্থানে পদে পদে ভাগবত প্রেম রসময় শুনিয়া দ্রবলতি তোমারও হৃদয় উচ্চস্বরে করি তুমি লাগিলা কান্দিতে বিহ্বল হয়ে তুমি পড়িলা ভূমিতে অবধ পড়ুয়া ভক্তি যোগ না বুঝিয়া বল গিয়ে কান্দে কেনে না বুঝে না বুঝিয়া ইহা। श्रीवास से महाप्रभु कहते हैं, श्रीवास तेरी याद आ रहा है, तुझे याद आ रहा है। भागवत सुनने के पास सुनने के लिए जब देवानंद के स्थान देवानंद के घर पे तो गया था, पदे पदे भागवत हर पद पद में प्रेम प्रेम रसमय है भागवत। सुनिया द्रव्योति तुम्हारे हृदय, सुना और द्रवीभूत हो गया तेरे हृदय, द्रवीभूत हो गया पूरा, आंखों से आंसू, हृदय एकदम गीला हो गया, हृदय पूरा गदगद हो गया। उच्च स्वर तुम्हें लागिला, वो बहुत ऊंचा स्वर से रोने लगा और मूर्छित होकर गिर गया, चक्कर खाके वही गिर गया मिट्टी में। अवध परुआ भक्तो ना बुझिया, अवध परुआ भक्तो पढ़ने वाले बच्चे समझ नहीं आया, बोल गया ऐसे ऐसे रो क्यों रहे ऐसे बोल के ना, वो समझ में नहीं आया। বাহ্য নাহি জানে তুমি প্রেমের রবি করে পড়ুয়া তোমার নিল বাহির দুয়ারে দেবানন্দ ইথে না করিল নিবারণ গুরুতজ্ঞ সেই শিষ্য সেই মতো শিষ্যগণ। श्रीवास के बाहरी ज्ञान नहीं है, वो कहाँ है क्या है। पौरुआ पढ़ने वाले बच्चे उनको बाहर ले गए, उठा के वहां से बाहर ले गए। देवानंद इसमें कुछ नहीं कहा, देवानंद पंडित जो शिक्षा का कुछ नहीं कहा, जैसे गुरु मूर्ख है वैसे शिष्य ज्ञान। भागवत केवल शब्द ज्ञान नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। বাহির দুয়ারে তুমি এরিলে এরিল টানিয়া তবে তুমি आइला परम दुख पाया, तुम्हें बाहर खींच के तुम्हें बाहर कर दिया, तब तुम दुखी होकर वापस आ गया। दुख पाया मन তুমি বিরলে বসিয়া আর আবার ভাগবত চাহিতে লাগিলা। तब ऐसे तब तुम धूप पाकर भोरे विरल एकांत में बैठा और भागवत पढ़ने लगा। देखिया তোমার দুঃখ বৈকুণ্ঠ হইতে आविर्भाव হইলাম তোমারে देहते, और तुम्हारा दुख को देखकर मैं बैकुंठ से आकर तुम्हारा शरीर में आविर्भाव हुआ। तभी আমি এই তোর হৃদয়ে বসিয়া কান্দাইল সে আমারে प्रेम जोग दिया। तब मैं तेरे हृदय में बैठा और तुझे रुलाया मेरा प्रेम योग को देकर। आनंद হইয়া দেহ শুনি ভাগবত, আনন্দিত হইল দেহ শুনি ভাগবত, সবে তিতিলে স্থান হইল বরিশ্বর মত। অনুভব পাইল বিহব্বল শ্রীনিবাস গড়া গড়ে জানি কান্দে বহেন ঘন শ্বাস। आनंद हो गया, देह में सुना भागवत को सुना, सभी तिथि सभी गीला हो गया स्थान बरिशार जैसे बारिश की जैसे। अनुभाव उनको हो गया और विहबल श्रीनिवास गड़ागड़ी जाए कांदे वही घने श्वास, और वो लोटपोट हो रहा है और घन घन
এই মত অদ্বৈতাদি যথেক वैष्णव সবারে দেখিয়া করেন অনুভব। ऐसे अद्वैत आचार्य आदि जितने वैष्णव है उसको देख कर उसको अनुभव बताते हैं, क्या हो गया था, कैसे हो गया था। আনন্দে সাগরে মগ্ন সব ভক্তগণ বসিয়া করেন प्रभु तांबुल भोजन। आनंद के सागर में मग्न है सभी भक्त लोग, और बैठे बैठे चैतन्य महाप्रभु बैठे बैठे तांबुल पान खा रहे हैं। কোনো ভক্ত নাচে, কেহ করে সংকীর্তন, কেহ বলে জয় জয় শ্রী শচী नंदन। कोई नाचते हैं, कोई कीर्तन करते हैं, कोई बोलते जय जय श्री शचि नंदन की जय। कदाचित जे भक्त ना থাকে সেই স্থানে आज्ञा करी प्रभु तारे आनीनो जापने। कदाचित कोई भक्त यदि उसमें प्रेजेंट नहीं है तो तुरंत बुलाए, उसको बुलाओ, क्यों नहीं आया। কিছু দেহ খাই বলি পাতে ন শ্রী হস্ত, যেই যাহা দেন থা খায় ন সমস্ত। খাইয়া বলেন প্রভু তোর মনে আছে, অমুক নিশায় আমি বসি তোর কাছে। फिर फिर भूलना नहीं, बोला क्यों, किसी दो, कुछ तो दो, खाई खाओ, कुछ तो दो खाओ। বলি পাতে হস্ত দে, দে দে। যেই যেই যাহা দেন তাহা খায় না সমস্ত। जो जो भी देते सब पूरा खा लेता है। खाइया बोलेन प्रभु तोर मने আছে, खाकर बोलता है तेरा याद है, অমুক निशा उस दिन रात को আমি বসি তোর কাছে, मैं तेरा पास बैठा हुआ था। বৌদ্ধ রূপে তোর যার করিলাম নাশ, শুনিয়া বিহ্বল হইল পরে সেই দাস। एक्चुअली भगवान जब भक्त जब भगवान के शरण में जाते हैं, वैद्य होकर चैतन्य महाप्रभु अपना व्यक्ति को भेजा था, वैद्य होकर डॉक्टर होकर खुद आकर बुखार को नष्ट किया। बुद्ध रूपे तोड़ जर जर करिलाम नाश, मैं डॉक्टर के रूप में तेरा बुखार को नष्ट किया। सुनिया बेहबर, सुनिया अरे प्रभु आया था, ऐसे ऐसे सोचकर वो दास गिर जाते हैं तुरंत। गंगा दासे देखी बोले तोर मने जागे, রাজ রাজ ভয়ে পালায় জবেননি সব হাগে। সর্ব পরিবার শনে আসি আসিয়া খেয়া ঘাটে, কোথায় নাহি কো নৌকা পড়িলি সংকটে। तो एक एक भक्तों को दर्शन करके चैतन्य कहते याद है, इसी समय में आया था। तो गंगादास को देखकर महाप्रभु जी कहते हैं कि राजा की डर से, मुस्लिम राजा के डर से तू अपने परिवार को लेके भाग रहा था सब, लेकिन बहुत रात हो गया, गंगा घाट में कोई नाव नहीं था, गंगा घाट में कोई नाव नहीं था। सर्व परिवार सने आशी खेयाघाटे, खेयाघाट में आकर कोई नाव नहीं है, तू संकट में गिरा। রাত্রি শেষে হইল তুই নৌকা না পাইয়া, কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া। মোর আগে যবন স্পর্শ পরিবারে, গঙ্গা প্রবেশিত মনে হইল তোমারে। महाप्रभु एक एक बात को याद करा रहा है, एक भक्तों को कैसे कैसे महाप्रभु हेल्प किया। बोला रात्रि शेष हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, यदि नाव नहीं मिले यहाँ से मैं भाग नहीं पाऊंगा। तो वो रोने लगा कि मेरे आगे मेरे स्पर्श, मेरे परिवार को कोई यौवन आके स्पर्श करेगा, मैं इसको देखकर कैसे जी सकता हूँ। मैं गंगा में प्रवेश करूंगा, उससे पहले मैं आत्महत्या करूंगा गंगा में प्रवेश करके। तभी आमी, महाप्रभु कहते हैं तभी आमी नौका निया खियारीर रूपे, गंगाए बहिया जाई तुम्हारो समीपे। तो मैं तो पतवर लेकर नाव लेकर आ गया, नाव लेकर आ गया, कोई नहीं था,
नाव चलाने वाले मैं आया था, मैं आकर तुझे परिवार को पार कर दिया, और তুমি নৌকা দেখি সন্তোষ হইলা, অতিশয় প্রীত করি কহিতে লাগিলা। तुम जब एक नाव आ गया अचानक, इतने रात में कहा से आ गया, खूब बहुत खुश हो गया, अतिशय प्रीति, बहुत मुझे मुझसे प्रेम किया, और उन्हें कहने लगा, महापुरुष तो नाटक कर रहा है, महापुरुष किया था उनको हेल्प, अभी उसको बोल रहा है तू तो पता ही नहीं था तुझे, अरे भाई हमारे राखो यही बार, जाति प्राण धन देहो सकली तुम्हार। अरे भैया तुम मुझे अभी बचाओ, मेरा जाति, मेरे प्राण, मेरा धन, मेरा देह सब आपका है, रक्षा करो परिकर संगे करो पार। एक एक टंका एक जोड़ा बसीते तुम्हार। तो मुझे रक्षा कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए, मेरा परिकर के साथ मुझे सबको रक्षा कीजिए, एक टंका, 1 रुपए दे दूंगा, 1 रुपया अभी बहुत है, 1 लाख से ज्यादा, पहले सोने का कॉइन थे ये, हाँ 1 लाख से ज्यादा है, 1,15,000 है। एक जरा कपड़े के बारे में बोले कि कपड़े दे दूंगा, तबे तोर संगे परिकर करी पार, तभी निज वैकुंठे गेला मारवार। तब मैं तेरे परिवार को पार कर दिए गंगा, और तब मैं अपने वैकुंठ में चला गया। तुझे याद है महाप्रभु प्रकट भी नहीं हुए थे, उसी समय की बात है ये सब घटना, महाप्रभु बोल रहे, आवेश में आ गया, भागवत भाव में आ गया। पहले तो छुपाते थे अपने को, लेकिन अभी खुला खुली सब बातें हो रहे। শুনি ভাসে গঙ্গা দাস আনন্দ সাগরে, হেন লীলা করে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দরে। গঙ্গা হইতে পার চিন্তিলে চিন্তিলে আমারে, মনে পড়ে আমি করিলাম তোমারে। तो बोले गंगा होते कैसे तुम दूसरी ओर जाओगे, वो मुझे चिंता किया था, मुझे सोचा था मेरे बारे में। हे प्रभु इस विपद के समय प्रभु आप मुझे रक्षा कीजिए। तेरा मुद्रण याद है, मैं पार किया था, दूसरा कहीं नहीं, कहाँ आएगा ये 2 बजे कहाँ से नाव लेके कोई आ जाएगा, मैं आया था मैं। শুনিয়া মূর্ছিত গঙ্গা দাস করি যায়, এই মতো কহে प्रभु পতি আমায়। सुना और गंगादास तुरंत मूर्छित हो गए, साक्षात प्रभु आए थे मुझे रक्षा करने के लिए, और इसी प्रकार वो तुरंत मूर्छित हो गया। मूर्छित বসি আছেন ওই কণ্ঠের অধীশ্বর, চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবার। तो बैठा हुआ चैतन्य महाप्रभु, ये 21 प्रहर की भाग है। 21 प्रहर मतलब 7 प्रहरी, 7 प्रहरी भाव मतलब 21 घंटा महाप्रभु भगवत आवेश में थे, 7 प्रहरी भाव से कहते हैं। तो बस ऐसे बैठा हुआ वैकुंठ के अधीश्वर, फिर चंदन माला में पूरा शरीर में इतना माला पहना दिया सभी लोग। কোন প্রিয়তম করে শ্রী অঙ্গ ব্যঞ্জন, শ্রীকে সংস্কার করে অতি প্রিয়তম। তাম্বুল জগায়ে কোন অতি প্রিয় ভিত্ত, কেহ বামে কেহ বা সম্মুখে করে नित्य। कोई प्रिय व्यक्ति उनको पंखा झेल रहे हैं महाप्रभु जी को, कोई केशों की संस्कार कर रहे हैं, कोई प्रियतम तांबुल को पान दे रहे हैं, कोई अति प्रियो तो कोई कोई इस साइड में लेफ्ट साइड में नाच रहे, कोई सामने नृत्य कर रहे हैं। এই মতো সকল দিবস পূর্ণ হইলা, সন্ধ্যাসী পরম পরম কৌতুকে প্রবেশিলা। ধূপ দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ अर्चन अर्चन करिते लागिला श्री चरण। इसी प्रकार पूरा दिन पूर्ण, सुबह से भाव आ गया, दिन पूर्ण होगा। अभी संध्या, संध्या के समय आ गए, तो परम को तो बड़े खुशी के साथ भक्त लोग धूप दीप इसको लेकर सारे भक्त लोग
अर्चन, महाप्रभु अर्चन करने लगा श्री चरण कमल। शंख घंटा करताल मंदिरा मृदंग, बाजायन बहुविध उठे नाना रंग। शंख बजाने, घंटा बजा रहे, करताल बजा रहे हैं, और मृदंग है, मंदिरा मृदंग, और बहुविध अलग अलग तरह तरह की बजाने वाले सब बजा रहे, नाना रंगो, इतने आनंद हुआ अलग प्रकार की, इसलिए नाना रंग। আমায় বসি আছেন গৌরচন্দ্র, কিছু নাহি বলে যত করে ভক্তবৃন্দ, নানাবিধ পুষ্প সবে পাদ পদ্মে দিয়া, त्राही प्रभु बोले परे दंडवत होइया। महाप्रभु कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ही बैठा हुआ है भागवत भाव में। किसी नहीं, जो तो करे, जो भी भक्त लोग करते हैं, कुछ शिकायत नहीं है। दूसरे समय शिकायत है, लेकिन अभी कोई शिकायत नहीं। नानाविध अलग अलग तरह तरह के पुष्प लाकर चरण कमल में दे रहे हैं। त्राही प्रभु बोले, मतलब प्रभु मुझे त्राण त्राण कीजिए, त्राही प्रभु, और दंडवत होकर के थे। কেহ কাকু করে, কেহ করে জয়ধ্বনি, চতুর্দিকে আনন্দিত ক্রন্দন মাত্র শুনি। কেহ कोई प्रार्थना करते हैं, कोई जय ध्वनि देता है, जय गौरचंद्र भगवान की जय, ऐसे के कहते हैं चारी ओर से। कोई कोई रोते हैं, কি অদ্ভুত সুখ হইল নিশায় নিশায় প্রবেশে, যেই আসে সেই যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে। क्या अद्भुत सुख सबको हुआ उस रात को। जो इधर आते हैं उसको लगता है कि हम वैकुंठ में प्रवेश कर गया। प्रभु রহিল মহা ঐশ্বর্য প্রকাশ, जोर हस्ते सम्मुखे রহিল सर्वदास। महाप्रभु का ऐश्वर्य प्रकाश हुआ, जोर हाथ में, सभी सम्मुख में, आगे सभी को खड़े हैं, सभी दास, जितने दास है। ভক্ত অঙ্গ অঙ্গ দিয়া পাদ পদ্ম মেলি, লীলায় আছেন गौर सिंह कौतली। भक्त के अंग अंग में, अपने पाद पद्म, किसी किसी के अपने सिर में, शरीर में अपने चरण कमल दिए। लीलाए, महापुर लीलाए गौर सिंह, वो अपने लीला में है। বরণমুখ হইলেন শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দর, जोर हस्ते বসে রহিলেন सब অনুচর। तो বরণমুখ মানে देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए ऐसे ही हुआ गौर सुंदर, और जोर हाथ में, जोर हाथ करे सभी अनुचार जितने से। सात প্রধান ভাব সর্বজনে জনে, আমায় প্রভুর কৃপা করেন আপনে। आज्ञा हইল শ্রীধরের ঝাটকিয়া জানো, আসিয়া দেখুক মোর प्रकाश हो विधान। तो ये 7 प्रहार तक, 21 घंटा तक उनकी भाव सभी लोग जानते हैं। प्रभु अमाया, माया नहीं था, अमाया प्रभु कृपा किया आपने अपने खुद। आज्ञा हिलो, आज्ञा हुआ श्रीधर, श्रीधर को तुरंत लेके आओ, आशिए देखो, आकर देखे मेरे प्रकाश को। नीरावधि भावे मोरे बड़ो दुख पाइया, आशिया देखो मोर झाट जान गया। नीरावधि हमेशा, अवधि मतलब समय की, जो कंटिन्यूस कंटिन्यूस मेरे मेरे बारे में सोचते हैं, दुख, बहुत दुखी होते हैं, आकर देखो, आकर देखे मुझे, झाट आनो, जल्दी लाओ। न गड़े आनिया गया थाको बसिया, যে মোর ডাকে तारे आनो हे धरिया। नगर अंते, गांव के एक कोने में रहते हैं, है उधर, जे मोरे डाके, जो मेरे वो हरिनाम कीर्तन कर, उनको ही अल्लाह के, उनको ही लेके आओ। क्यों गरीब लोगों को कौन पहचानता है? कोई कोई ठिकाना नहीं। गरीब थे श्रीधर, अच्छे खाना पीना भी नहीं था, पहनावा भी नहीं था, तो कौन उसको, तो बोले वो कोने में रहते हैं, और मेरा नाम जो कीर्तन करे उसको बुला के लाओ। धाइया वैष्णव गान प्रभुर वचने, आज्ञा लइया गेल तारा শ্রীধর ভবনে। শ্রীধরের কিছু শুনাইয়া শুনা হয়ে আখ্যান, খোলার খোলার পাশারি করি রাখে নিজ প্রাণ। একবার খোলা গাছি কিনিয়া আনিয়া, খানি খানি করি কাটে,
ताहा काटिया बेचाए। तो तुरंत वैष्णव लोग भाग गए उनके पास, उनको बुलाने के लिए। प्रभुर वचन में आगा लई गेला तरा श्रीधर, श्रीधर के घर पहुंच गए। तो श्रीधर के बारे में वृंदावन दास ठाकुर कहते, वृंदावन के श्रीधर के बारे में थोड़ा सुनिए। खोलार पाशाड़ी, बोले यही बेचता था, दुकानी, दुकान इनके इसका ही था। केला के बक्कल होता है ना, उसको भी महाप्रभु खाते थे, उसको पीछे से करके ऐसे फैल जाता है। तो कोला, उसको खोला कहते हैं। कोलार खोला, उसमें राखे नहीं, उसको बेचकर अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। एक बार कोई खरीद के लेके आते हैं और फिर लाते हैं, खानी खानी छोटे छोटे टुकड़ा करके काट कर उसको बाजार में बेचते हैं। তাহারে কিছু হয় দিবস उपाय, तार अर्ध गंगार नैवेद्य लागी जाए। लेकिन ईमानदार इतना था, मान लीजिए 10 रुपया चाहिए, उनको 10 रुपया मिला, लेकिन 5 रुपया से गंगा जी के लिए भोग लगाए, गंगा जी को पूजा करेंगे, 5 रुपया खर्चा करेंगे पूरा। 50% उनका जितना कमाई है उससे 50% गंगा पूजा करना है, ये पूरा। इसमें ईमानदारी पक्का है। नहीं मेरा तो ज्यादा नहीं हुआ, क्या करूं? नहीं, जितना हो उसे 50% देना है गंगा जी की पूजा के लिए। অর্ধেক সদা সদাও হয় নিজ প্রাণ রক্ষা, यही मत हो ये विष्णु भक्तिर परीक्षा। तो और जो आधा होता है उससे अपने प्राणों की रक्षा करते हैं जो वास्ते हैं। इसी प्रकार विष्णु भक्त की परीक्षा है। মহাসত্যবাদীতে হো যেন যুধিষ্ঠির, যার যেই মূল্য বলে না হয় ও বাহির। মধ্যে মধ্যে যে বা জন তার তত্ত্ব জানে, তাহার বচনে মাত্র দ্রব্য খানি কিনে। महासत्यवादी में, ईमानदार में, सत्यवादी में युधिष्ठिर जैसे हैं, जिसका जो मूल्य, अपने हमें व्यापार में हम जाते हैं तो मूल्य ज्यादा दाम ज्यादा बता के बोले नहीं आपके लिए इतना है, नहीं, जितना रेट होगा उतना ही बोलेगा, उतना ही लेगा, कम में नहीं न ज्यादा भी नहीं। लयन ना है बाहिर। तो मध्य मध्य जो लोग जानते हैं सिद्धार्थ के बारे में, ये बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति है। मार्केट के जो रेट है इसका, सेलिंग रेट, उसके ज्यादा एक भी पैसा नहीं कहेगा। तो तुरंत जाकर जो वो सिद्धार्थ कहते हैं तुरंत उतना पैसा दे देता है। कम लिया कम लो इसको बोलते ही नहीं। এই মতো নবদেবে আছেন মহাশয়ে, খোলা বেচা জ্ঞাन করি কেহ না চিনাए। इसी प्रकार नवद्वीप में रह रहे हैं, खोला बेचा ज्ञान में कोई इसको पहचान नहीं पा रहा है, कितनी प्रकार भक्त, कितनी अच्छी भक्त है। 4 প্রহর रात्रि निद्रा नाही कृष्ण नामे, सर्वरात्रि हरि बोली दीघलो बने। 4 प्रहर, 3-3 घंटा में एक एक प्रहर, 12 घंटा रात में एक बिंदु के लिए सोते नहीं है। सर्व सारा रात हरि बोलकर या कृष्ण बोलकर दीघल बहुत जोर से आह्वान करते हैं, बुला पुकारते हैं। যতেক পাষাণ্ডী বলে শ্রীধরের ডাকে, रात्रि निद्रा नहीं जाई दुई कर्ण फाटे। और बहुत जोर जोर से बोलते थे। तो जोतेक पाषांड जो है बोला श्रीधर के चिल्लाने से रात में निद्रा नहीं जा रहा, दोनों कान फाट रहे हैं। और पहले इतना मशीन फशीन नहीं था, रात को चिल्लाएंगे बहुत दूर सुनाई देता था। तो महाचाषा बेटा भाते पेटे ना ही भरे, खुदाए व्याकुल हुआ रात्रि जागे मरे। बोला महा चाष किसान है, महा किसान है बेटा, जो खाते हैं भात से, राइस को भात कहते हैं, भात से पेट नहीं भरता है जितना, और भूखा रहते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, रात को जागकर हरिनाम करते हैं। এই মত পাষণ্ডী মরে মন্দ বলি, निज कार्य करे श्रीधर कौतूहली। तो पाषांडी लोग इसी प्रकार बोल बोलकर चलते हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त है, आपने श्रीधर बड़े कौतूहल आनंद के साथ हरिनाम गान कर करके रहे हैं। हरि बोली डाके जय
যে আজ আছে শ্রীধর নিশা ভাগে প্রেম যোগে ডাকে উচ্চস্বর অর্ধপথে ভক্তগণ গেলা মাত্র ধাইয়া श्रीधर डाक सुने तथा यो থাকিয়া हरि बोलकर बहुत तेजी से वो पुकारते हैं। निशा भागे रात को प्रेम योग से उच्च स्वर में पुकारते हैं। अर्धपथ आधा पथ जो जहां श्रीधर के घर पहुंचने के लिए आधा मार्ग गए, गेला मार्ग गए तो तुरंत श्रीधर की डाक उनका आवाज सुनाई दिया, भगवान के नाम ले रहे, साउंड मिल गया उनको। डाक अनुसारे गला भागवत गान श्रीधरे धरिया लइल तो खने। उनकी आवाज को फॉलो करते करते वो जाकर गेला भागवत जो भक्त लोग गए, श्रीधर के धरिया श्रीधर को पकड़ के लेके आए। उसी समय चल चल महाशय प्रभु देखो गया আমার কৃতার্থ হই তোমা পাশারিয়া। तो बोला चल चल महाप्रभु को देखो जाके, हम लोग भी कृतार्थ होंगे आपको स्पर्श करके, आपको स्पर्श करके। तो सारी बात खुल के बता दिया। শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্ছিত আনন্দ বিহবল হই পড়িলা ভূমিত আত্মে বাত্মে ভক্তগণ লইল তুলিয়া বিশ্বম্বর আগে নীল आगलो कोरिया। सुना श्रीधर महाप्रभु की इस आवेश भाव को सुना, तुरंत मूर्छित हो गया। आनंद इतना आनंदित हो गए वो भूमि में तुरंत गिर गया। अर्थव्यक्त मतलब जो भगवान रात भर भगवान के नाम लेते कैसे व्यक्ति होंगे, सोते ही नहीं है, दिन में तो काम करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, रात भर भी 4 प्रहर निद्रा नहीं जाते। आवेशे अर्थव्यक्त भक्तगण लोइल तुरंत भक्त जो मूर्छित हो गए उठा लिया और विश्वम्बर आगे नीलो आगाल करे, विश्वम्बर पकड़ के 2-4 भक्त पकड़ विश्वम्बर लगा महाप्रभु। श्रीधर देखिए प्रभु प्रसन्न হইয়া আইসো আইসো বলি ডাকিতে লাগিলা বিস্তার করিয়াছ মোর আরাধন বহু জন্ম মোর প্রেমে তেজিলা জীবন এই জন্য মোর সেবা করিলা বিস্তার তোমার খোলাই অন্ন খাই निरंतर। श्रीधर को देखा महाप्रभु, किसका साउंड आ रहा है? श्रीधर को देखकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। आओ आओ महाप्रभु पुकारने लगे, तुम बहुत मेरे आराधना मेरे साधना किया है, बहुत जन्म मेरे लिए अपने प्राण, मेरे दर्शन के लिए अपने प्राण त्याग किया है, एक जन्म में नहीं होते हैं। এই জন্মে মোর সেবা করিলা, इस जन्म में मैं बहुत सेवा किया मेरा, তোমার খোলাই অন্ন খাই निरंतर। तुम्हारा जो पताल है, केला वाला पताल है, उसमें मैं हमेशा, किसका साउंड साइलेंट करो, ये करो, अनम्यूट म्यूट करो, साउंड आ रहा है। तो तुम्हारा पत्तल में मैं हमेशा भोजन करता हूँ। कितना भाग्यवान है उतना महाप्रभु सीन सीन के उसी के पत्तल लेके खाते हैं। तुम्हार अन्न खाई निरंतर हमेशा, তোমার হস্তে দ্রব খাই নো বিস্তার পাশারিলা আমার संगे जे कोइला उत्तर। बोला तुमने मुझे भूल गया, अब तुम मेरे से तर्क किया, उत्तर किया, मेरी बातों के जवाब दिया तुमने। যখন করিলা প্রভু বিদ্যার অভিলাষ, अभी प्रसंग कहेंगे, যখন করিলা বিদ্যার অভিলাষ পরম উদ্যত হেন যখন প্রকাশ সেই কালে গুরুরূপে শ্রীধরের সঙ্গে খোলা বেচা চলে কইল বহু রঙ্গে। প্রতিদিন শ্রীধরে পাশারেতে গিয়া থোর কলা মূল খোলা আনিন কিনিया। तो महाप्रभु जब विद्या के विलास अध्ययन कर रहे थे, परम उद्यत थे,
बात नहीं मानते थे, जो कहेगा उसको सुनना पड़ेगा सबको। इसी समय सही काले घूर रूपे श्रीधर संगे, घूर रूपे श्रीधर के साथ में जो ये हुआ था, तुम्हारा खोला, तुम्हारा किले के बक्कल है और केना बेचा, छोले बहुत बड़ा खरीदना और बेचना, तुम बेचेगा और मैं खरीदूंगा, इस साल से बहुत रंग हुआ तुम्हारा के साथ। प्रतिदिन श्रीधर पाषाणे किया, हर दिन उसके दुकान में महाप्रभु जाते हैं और उनकी फोड़ जो बोलते हैं, केला होते हैं, मूला होते हैं, वो सभी लेकर खरीद के लाते हैं। प्रतिदिन 4 दंड करे कलह, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तक लड़ाई करते थे। श्रीधर तो सोचा कि मेरा तो क्रेडिट खराब हो जाएगा, सब बोलेगा ये दुकानदार इतना चिल्लाता क्यों, मैं नहीं जाऊंगा। प्रतिदिन 4 दंड, तबे से किनिया द्रव्य अर्ध मूल्य दिया, आधा मूल्य। उनका महाप्रभु का प्लान है, तुम गंगा को आधा देता, मुझे क्यों नहीं देगा, यही कहने का है, आधा मूल्य देता है। वो ऐसे हम लोग पहले सुने कि इतना ईमानदार युधिष्ठिर जैसे है, फिर बेचारा कहाँ से उतना खरीद के लाते हैं, उसका आधा पैसा देके आते हैं। 10%, 20% लाभ होगा, उससे फिर 50% से लेके आते हैं। वो बेचारा क्या करेगा, छोड़ दो, उसे लेके जाते। सत्यवादी श्रीधर যথা মূল্য বলে, অর্ধ মূল্য দিয়া প্রভু নিজ হস্তে তোলে। तो सत्यवादी श्रीधर जितना मूल्य है, रेट है, वैसे कहते हैं, वो आधा 2 रुपया में बोलेगा तो बोले 1 रुपया लो, दिया प्रभु निज हस्ते तोले, 1 रुपया देकर अपने हाथ में उठा लेते हैं। উঠিয়া শ্রীধর দাস করেন কারাকারি, यही मतो श्रीधर ठाकुर हुरा हुरी। हर दिन की बात है, वो देंगे भी नहीं, वो काराकारी, वो ले जाएगा, ये बोले नहीं रखो, पैसा पूरा देना है तब लेना है। यही मतो श्रीधर ठाकुर हुरा हुरी। ये श्रीधर और ठाकुर, श्रीधर और चैतन्य महाप्रभु हुरा हुरी, देगा नहीं लेगा, देगा नहीं लेगा, हर दिन 1 दिन 2 दिन हो तो दूसरे, और छीन के ले जाएगा, फिर महाप्रभु दूसरा दुकान नहीं जाएगा, वही खड़े रहेगा, फिर बोले क्यों नहीं देगा। महाप्रभु प्रभु बोले केनो भाई श्रीधर तपस्वी, অনেক তোমার অর্থ আছে হেনবাসী, আমার হাতে দ্রব্য লও কেন কারিয়া, এতদিন के আমি না জানি সইহা। प्रभु ने कहा भाई श्रीधर आप बड़े तपस्वी हो, बहुत तुम्हारा धन है, मुझे लग रहा है कि बहुत धन तुम्हारा पास है, हमारे हाथे द्रव्य मैं जो लेके चला इसको छीन के क्यों लेते हो, फिर लाते क्यों छीन के, इतने दिन मैं कौन हूं, मैं तुमको पता नहीं है। परम ब्रह्मण्य श्रीधर कुर्द नाही হয়, বদন দেখে सर्वद्रव्यकारी लय। परम ब्रह्मण्य महाप्रभु के ऐसे को देखकर श्रीधर ज्यादा क्रोधित नहीं होते हैं, बौद्धों मुख को देख देख कर सभी द्रव्य छीन के लेके आते हैं। फिर श्रीधर मदन मनोरहब गौरांग सुंदर, ललाटे तिलक सभी ऊर्ध्व मनोहर। मदन मोहन जैसे महाप्रभु के रूप है, गौरांग सुंदर, इधर तिलक है, ऊर्ध्व पुंडरक तिलक है, और इसी मन को हरने वाले महाप्रभु के श्री विग्रह देखते हैं, फिर भी बोला इतने कैसे फ्री में दे दूंगा। त्रिकच्छ वासन सবে কুটিল কোন্তাল, প্রকৃত নয়ন দুই परम चंचल। त्रिकच्छ वसन, ऐसे धोती पहनते फिर यहाँ उठा के कैसे लगाते, त्रिकच्छ वसन सবে कोटा केश है, बहुत सुंदर है, प्राकृत नयन दुई परम चंचल, आगे दोनों चल चल कर इतने सुंदर। শুক্ল যজ্ঞ সূত্র শোভে বেরিয়া শরীরে, सूक्ष्म रूपे अनंत যেন হেন কলেবরে। यज्ञ सूत्र जनेऊ, जनेऊ ऊपर दिया हुआ लगता है सूक्ष्म रूप से ये अनंत शेष है, बाद में उनके जनेऊ भी अनंत शेष का ही विस्तार है। अधरे तांबुल हासे श्रीधरे चाहिया, आर बार खोला लये अपने तुलिया।
अधर में तांबुल चिबा रहे हैं, श्रीधर को देखकर मुस्कुराते हैं। वो छीन के लेके रख दिया नीचे, फिर महाप्रभु हाथ लगाया, आर बार खोला लय आपने तो लिया, फिर उठा लिया। श्रीधर बोले, सुने ब्राह्मण ठाकुर, क्षमा करो मोरी तुई तुम्हारो कुकुर। श्रीधर कहते, प्रभु ब्राह्मण ठाकुर मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके कुत्ते हूँ। प्रभु बोले, जानो तुम्हें परम चतुर, खोला बेचा अर्थ तुम्हारा आचे प्रचुर। महाप्रभु ने कहा, तुम बहुत चतुर हो, एक खोला बेचने वाला अर्थ हो जो तुम्हारा पास बहुत धन है, আর কি পাশারি বানাহি। শ্রীধর যেই বলে, অল্প অল্প করি দিয়া তথা কিন কিন পাত খোলে। কি আর কি पासार नहीं? बोला, देखो। श्रीधर ने कहा, और कोई दुकान नहीं है इसी सामान को बेचने वाले? श्रीधर जी बोले, अल्प कर दिया तथा किनो, तुम कम पैसा से उससे पास जाके ले लो, मेरे पास क्यों ऐसे आते हो? पता खोला। प्रभु बोले, जोगानिया जामी ना छाड़ी, थोर कला दिया मोरे तुम्ही लहो करी। तो महाप्रभु कहते हैं कि देखो, मैं अपने तुम्हारा परमानेंट कस्टमर हूं, तुम्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, तुम्हारा परमानेंट कस्टमर मैं हूं, कैसे छोड़ दूंगा? इसी दुकान से मैं लेता हूं। थोर कला दिया मैंने, तुम ही लाओ करी, तुम थोर दे दो, केला दे दो और पैसा ले लो। रूप देखे मुग्ध হইয়া শ্রীধর যেই হাসে, গালি পারে विश्वम्बर परम संतोषे। तो रूप देखकर मुग्ध हो गया श्रीधर और मुस्कुराते हैं, गाली पारे विश्वम्बर परम संतोषे। पोते गंगार द्रव्य देह तो किनिया, हमारे किसु दिले मूल्य तो छड़िया। अरे भैया, तुम गंगा को इतना सामान खरीद देते हो, पर मुझे थोड़ा पैसा छोड़ दो। যে গঙ্গা পুজো তুমি, আমি তার পিতা, সত্য সত্য তোমারে কহিলাম এই কথা। जिस गंगा को आप पूजा करते हो उसका पिता मैं हूँ, सत्य सत्य तुम्हारे कहिलु यही कथा। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, सही सही बता रहा हूँ। कर्ण हस्त दिया श्रीधर विष्णु विष्णु बोले, उद्धत दाखिया तारे दया पाता खोले। बोले कान में, बोले विष्णु विष्णु विष्णु, ऐसे बात करते, गंगा से भी नहीं डर, इनका कुछ नहीं है। उद्धत तो देखिए, ऐसे उद्धत ब्राह्मण को देखकर खोला पता, जो भी देता है देव ले लो। এই মতো প্রতিদিন করেন কন্দাল, শ্রীধরের শ্রীধরের জ্ঞান, श्रीधरेर ज्ञानी विप्र परम चंचल। इसी प्रकार हर दिन झगड़ा होते हैं, कुंदाल माने झगड़ा, हर दिन झगड़ा होते हैं। श्रीधर की ज्ञान है, ये विप्र बहुत चंचल है, ये ब्राह्मण बहुत चंचल है। श्रीधर वाले मोही हारिलु तुम्हारी करीबी ना किसी दिवो क्षमा कर। मैंने श्रीधर ने आखिरी में निर्णय कर लिया, बोला मैं हार गया, हार गया, बिना पैसा में तुमको कुछ दूंगा, मुझे क्षमा कीजिए। एक खंड खोला দিব, एक खंड थोर, एक खंड कला मूला, आरो दोष मोरे। बोले एक खंड खोला दूंगा, एक खंड थोर। अब जानते हैं, अंदर जो होता है केला का, उसको थोर कहते हैं। हिंदी में खाते ही नहीं, उसका नाम ही नहीं है। एक खंड कला, एक केला, मूला आदि मैं आपको दे दूंगा। प्रभु बोले भालो भालो और नहीं दाए, श्रीधर खोला प्रभु पत्ता अन्न खाए। बोला ठीक है बहुत अच्छा है। और श्रीधर के उस पत्ताल में ही हमेशा महाप्रभु खाते हैं। भक्तेर पदार्थ प्रभु हेन मते खाए, कोटि हইলে अभक्तेर उलटी न चाहे। भक्त के पदार्थ प्रभु ऐसे ऐसे मान के खाते हैं, कोटि करोड़ों होने से भी अभक्त के
ध्रुव के प्रति प्रभु पलट के भी नहीं देते। এই লীলা করিল চৈতন্য হেন হেন আছে, ইহার কারণ সে শ্রীধর খোলা বেছে। এই লীলা লাগিয়া শ্রীধর বেছে খোলা, কে বুঝিতে পারি বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা। বিনা প্রভু জানাইলে কে জানে, কে কেহ নাহি জানে, সেই কথা প্রভুর করাইল সম্মরণে। প্রভু বলে শ্রীধর দেহ কমর রূপ, অষ্ট সিদ্ধি দান আজি করিব দেহ তোরে। इसे लीला करते चैतन्य करीब चैतन्य हेनो आसे, ऐसे मैं लीला करूंगा, ऐसे महाप्रभु के मन में था। इसके कारण से श्रीधर ने खोला बेचने का कार्य किया, इस दुकान लगाया, ये लगे श्रीधर बेचन खोला, इसी लीला के लिए वो इसी प्रकार की व्यापार कर रहे थे। के बुझते पारे कौन समझ सकता है विष्णु या वैष्णव के लीला को, कौन समझ सकता? बिना प्रभु जानाइले के जानीते, के जाने नहीं जाने। यदि प्रभु बिना महाप्रभु यदि किसी को ज्ञात नहीं करवाए, जानकारी नहीं दे, कोई नहीं जान सकता है। সেই কথা প্রভু কইলেন সঙ্গে, इसी प्रभु बात को महाप्रभु स्मरण करे। प्रभु बोले श्रीधर देखो मोर रूप, अष्टसिद्धि दान আজি করিব দেহ তোরে। बोला श्रीधर, महाप्रभु ने कहा आज मेरे रूप देख। मांग मांग के झगड़ा करके लेता था, देख मेरे रूप देख, अष्ट सिद्धि दान दूंगा, अष्ट सिद्धि दे दूंगा आज तुझे। माथा तुले चाहे महाप्रभु श्रीधर, तामल श्रवण देखे সেই বিশ্বম্বর। শির উষা करके जा महाप्रभु महापुरुष श्रीधर को, श्रीधर देखा तामाल श्यामल भगवान श्री कृष्ण के जैसे रंग रंग देखा विश्वम्बर, विश्वम्बर को। हाथे मोहन वंशी दक्षिणे बलराम, महाज्योतिर्मय सबे देखे विद्यमान। हाथ में बांसुरी है, राइट साइड में बलराम जी है, महाज्योति इतनी तेज निकल रहे हैं उनके विद्यमान में, उनके सामने इतना तेज महापुरुष निकाले। कमला तांबूल दय हाथेर जो परे, चतुर्मुख पंचमुख आगे स्तुति करें। और लक्ष्मी देवी तांबूल बना बना कर दे रही है, और ब्रह्मा जी, शिव जी, पंचमुख ये सभी स्तुति कर रहे हैं। महाफणी सत्र धरे शिरेर ऊपरे, सनक नारद शोक देखे स्तुति करे। और तुरंत देखे अनंत जी पूरा एक छतरी बना के ऊपर है, सनक आदि नारद सुखदेव गोस्वामी सभी स्तुति कर रहे हैं। प्रकृति सर्वसव जोरहस्त करी, स्तुति करे चतुर्दिके परम सुंदरी। तो जो स्त्री लोग है प्रकृति दिव्य दिव्य स्त्री लोग जोर हाथ करके स्तुति कर रहे चारी ओर से, परमा सुंदरी सभी। देखी मात्र श्रीधर হইল শুভ সুবিস্মিত, সেই মতো ঢলিয়া পড়িলা পৃথিবী। देखाओ श्रीधर देखा विस्मित, सुविस्मित हो गया, और तुरंत वो गिर गया, पृथ्वी में गिर पड़ा। उठो उठो श्रीधर प्रभु आज्ञा होइला, प्रभु वाक्य श्रीधर से चैतन्य पहला। उठो उठो, प्रभु उनको बुलाए पुकारे, और प्रभु की वचन से श्रीधर के चेतना वापस आ गई। प्रभु बोले श्रीधर अमर करे स्तुति, श्रीधर बोले प्रभु मोई मूरमती। प्रभु ने कहा श्रीधर मेरा स्तुति करो। श्रीधर ने कहा प्रभु मैं मूरमती हूं, कौन स्तुति जानो मोई की मोर शकति। प्रभु बोले तोर वाक्य मोर स्तुति। बोला कौन स्तुति जानू, मैं क्या स्तुति जानता हूं, क्या मेरा शक्ति है। प्रभु बोले जो आप कहेगा वही मेरा स्तुति है, जो कहेगा वही स्तुति है। प्रभु आज्ञा जगत माता सरस्वती, प्रवेशिला जिह्वाय श्रीधर करी स्तुति। महाप्रभु की आज्ञा से जगत माता सरस्वती जी श्रीधर के जीभ में बैठे, और प्रवेशिला जिह्वा श्रीधर पर श्रीधर ने स्तुति करना शुरू कर दिया।
जय जय महाप्रभु जय विश्वम्भर जय जय नवद्वीप पुरंदर जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ जय जय शची पुण्यवती जगर भोजात। जय जय महाप्रभु जय विश्वम्भर जी जय जय नवद्वीप की पुरंदर और जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड कोटि की नाथ है। जय जय शची पुण्यवती गर्भ जिसके शची के गर्भ से जन्म लिए हो गए उसकी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई है नहीं न, सभी मूर्छित हो गए। श्रीधर मूर्छित हो गए। आप लोग के हो गए क्या? हरे कृष्णा। आई गेस माता जी कॉल पे ही। बंद कर दो बंद कर दो। सब मूर्छित हो गए। Hi, Krishna Maharaj ji. Thank you so much, Maharaj ji, for this wonderful class today. आज आपने बताया कि अ, महाप्रभु की लीला का वर्णन किया कि महाप्रभु का अभिषेक चल रहा था उसमें, और फिर आपने गदाधर अपने श्री हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। तो महाराज जी कॉल आ गया था किसी का जरूरी। महाराज आज किसी का अगर महाराज जी के आज जो कथा सुनाई उसमें से कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं एड्रेस करके। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो आज महाराज ने हमें वही लीला जो है कंटिन्यू हो रही है कि महाराज ने बताया कि महाप्रभु अभी भी भावावेश में है और सभी भक्त अर्चन पूजन कर रहे हैं और महाप्रभु खुद से ही भोग की मांग कर रहे हैं और सभी भक्त अपनी अपनी समर्था के अनुसार बहुत प्रेम से और भाव से महाप्रभु को अलग अलग तरह की चीजें अर्पित करते हैं और महाप्रभु बहुत ही प्रेम पूर्वक सबको स्वीकार करते हैं। उसके बाद महाराज ने बताया कि किस प्रकार महाप्रभु जो है श्रीवास ठाकुर को ये स्मरण दिलाते हैं कि किस प्रकार देवानंद के शिष्यों ने उन्हें बाहर निकाल दिया था और महाप्रभु ने भगवान के रूप में उनके शरीर में प्रवेश करके उनको आनंद अतिरेक के लक्षण दिखाए थे। उसी प्रकार अन्य भक्तों को भी महाप्रभु स्मरण कराते हैं कि किस किस प्रकार महाप्रभु ने उनको दर्शन दिए और उनकी सहायता की। उसके पश्चात महाराज ने हमें बताया कि फिर वो गंगादास महाराज बताते हैं कि श्रीधर को महाप्रभु ने जो है स्वयं याद किया और अपने भक्तों के हाथ बुलवा भेजा और श्रीधर के साथ हुई बाल लीलाओं का महाराज ने बहुत ही अच्छे से फिर से हमें विस्तार पूर्वक कैसे परिहास करते हैं महाप्रभु श्रीधर के साथ उन सारी लीलाओं का स्मरण करवाया। और इसी प्रकार महाराज ने बताया कि और श्रीधर जो है वो भी किस तरह से अपनी ह्यूमिलिटी दिखाते हुए ये जताते हैं कि मैं खोला को बेचने का व्यापार जो है इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा के लिए आपके साथ इसी तरह के आदान प्रदान को चाहता हूँ। तो इस प्रकार महाराज ने बहुत ही सुंदर आज हमें कथा सुनाई। तो महाराज जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण स्वामी महाराज की जय।